अमीशा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। गणपतये नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम बम वरुणाय स्वाहा। ओम धन धान्य प्राप्त्यर्थे अहम यथाशक्ति भक्ति गर्भसेमहि देवहितं यदायुः भो देव करुसुत्वं दिव्यां फाइनली आ जाओ अभी जस्ट आ जाओ मम्मी आओ जरा एक मम्मी देवाय नमस्ते नमः कदली गर्भम त्रियति देवाय अग्नि मदादिवी कुलपते सभ्याः अपागुणिता अपाजनमन्ते भो अग्ने नमः। ओम भो ओम भव ओम स्वः। रोल गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मेरा नाम धर्म दुबे है और इस समय मैं इंडस्ट्री की सुप्रख्यात अभिनेत्री अंजना सिंह जी के घर पर हूँ, जहाँ गणपति बप्पा विराजमान हुए और कुछ देर में ही अब इन्हें बाय बाय कहा जाएगा क्योंकि ये फिर से अपने माता पिता के यहाँ चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रोड्यूसर और बहुत ही प्रख्यात पीआरओ मिस्टर उदय भगत साहब हमारे साथ हैं और देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा रंग, बहुत बड़े किरदार। सूर्या सर भी हमारे साथ हैं एंड अब अंजना सिंह मैम को तो आप जानते ही हैं। शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आपका घर है, आपकी गणपति, हम तो आए हैं सिर्फ एक दर्शन के लिए, तो थोड़ा सा इमोशन जुड़ जाता है पप्पा से। तो कितना स्पेशल है गणेश उत्सव, स्पेशली आपके पप्पा आपके घर में विराजे हैं आपके लिए? हमेशा से बहुत स्पेशल रहे। आज मुझे 12 साल हो गए गणपति जी को और इन 12 साल में पहली बार गणपति जी के आशीर्वाद की वजह से गणपति जी मेरे अपने घर पे आए हुए हैं और आज से 12 साल पहले बाल गणपति जी लाई थी वापस। मैंने सोचा था जब मेरा अपना घर होगा वो घर में तो मैं बाल गणपति जी लाऊंगी और इस अपने नए घर में बाल गणपति जी से वापस से स्टार्ट किया है और बस गणपति बप्पा की हमेशा से कृपा बनी रही है और मैं चाहती हूँ हमेशा बनी रहे क्योंकि जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ और इनके आशीर्वाद की वजह से हूँ, बप्पा के आशीर्वाद की वजह से हूँ। आज का दिन बहुत दुखदाई होता है, जिस दिन लाते हैं अलग जोश रहता है, बस जब बप्पा के जाने का विसर्जन का समय जैसे जैसे करीब आता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी मतलब दुख होता है। बट वही है कि गणपति जी जब आते हैं, देखिए अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे खड़े हो रहे, गणपति जी जब किसी के भी घर में आते हैं सबके मतलब जाते जाते जो भी दुख तकलीफ जो कुछ भी होता है, जो भी निगेटिविटी होती है अपने साथ वो लेके जाते हैं, इसलिए तो कहलाते हैं विघ्नहर्ता। तो एक बार जोर से बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सूर्या जी से बात करते हैं। क्या साहब कल देखा कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो अंजना जी के ही घर से वायरल भी बड़ी तेजी से, काफी कलाकार आए थे, नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। आप बहुत मस्ती कर रहे थे वहाँ पे और खूब एकदम मग्न हो गए थे। अभी भी कुछ देर पहला आप तो बताएं थोड़ा सा आपके लिए कितना स्पेशल है क्योंकि काफी हम लोग के लिए भी शॉकिंग रहा है इस तरह से वीडियो वायरल होना। मैं इसका जो पहला बाल गणपति था वो भी मैं ही लेके आया था और विसर्जन में भी साथ दिया था। इस बार फिर ये लेके आई है और फिर से बाल गणपति है और मैं ही लेके आया। मतलब मेरा सौभाग्य था, इसने मुझे याद किया और मैं आया और मैं लेके आया और आज विसर्जन के टाइम पे भी मैं साथ में हूँ। तो हम लोग 12 साल से एक दूसरे को जानते भी हैं, तो हमेशा जब भी ये बुलाती है तो मैं आता हूँ और मुझे हमेशा गणपति का आशीर्वाद मिलता है और भगवान ने इसी तरीके से एक दूसरे के जरिए से हम लोगों को जोड़ते हैं और साथ बना रहे, जीवन बना रहे। बिल्कुल। और आपको बताएं कि सिंह साहब फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। अंजना जी के को प्रोड्यूसर उदय भगत जी साहब है और ये भी दर्शन लेने पहुंचे हुए हैं। आप किस तरीके से अपने शब्दों में कुछ कहेंगे? मैं पिछले 11 साल से यहाँ आ रहा हूँ। बीच में 1-2 साल जब लखनऊ में करी थी तो मैं नहीं था, लेकिन वहाँ हमारे प्रतिनिधि थे वो। खैर फिर से एक बार बाल गणपति से शुरुआत की है, उम्मीद है फिर 12 साल बाद फिर आएंगे। नहीं बिल्कुल। और दोस्तों आपको बताएं कि कुछ देर पहले हम लोगों के सर पर इस तरह से ये टोपी नहीं थी और अचानक से अंजना मैम ने कहा बड़ा मजा आएगा, शुरुआत आपने करी पहन करके और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये थोड़ा सा गणपति माहौल बन गया है। माहौल बनना जरूरी है ना, माहौल बनना हर चीज़ जरूरी होता है।
फिर बप्पा तो सब है तो आता है तो माहौल बना देता है पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। एक अलग सी अलग ही जम जाता है। घर में अलग सी रोशनी, अलग सी वाइब्स हो जाती है, एकदम पॉजिटिव। मतलब लगता है कि टेंशन फ्री कुछ नहीं, बप्पा है, बप्पा आए हुए बैठे हुए हैं। और ये जो 1.5 दिन सोचते लोग, 3 दिन 11 दिन, समय मतलब पता ही नहीं, ऐसा लगता है कि दिन छोटा हो गया, समय कम पड़ गया, ऐसा लगता है बप्पा के आने। और जाना क्या, फिर से अगले साल जब आएंगे तो जाते ही उनके आने की तैयारियां हम लोग फिर से करने लगते हैं बप्पा के। आप लंदन में थे, सोचिए इतने लकी हैं, इतना बड़ा त्योहार पहुंच गया मुंबई। हाँ वो क्योंकि मैं अभी तक शायद मेरी ज़िंदगी में 20 साल हो गया बॉम्बे में, कभी गणपति के त्यौहार में मैं बाहर नहीं रहा, हमेशा पहुंच जाता हूँ। और पता नहीं कैसे काम ही नहीं होता उस टाइम पे। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ये हम नहीं करते, ये वो उनका जो पाँव है ना, जब हमारे प्रांगण में पड़ता है तो वो अपने आप हमारे अंदर एनर्जी ऐसी आती है कि हम लोग कुछ पागलपन करते हैं। वो खुद एक बहुत बच्चे थे, तो हम लोग को जब बचपना आता है ना, उससे ये उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। तो वो इंसान के अंदर बचपना बहुत जरूरी है, अगर बचपना है तो आपके अंदर गणेश जी है। बिल्कुल। अंजना मैम, आपसे बहुत ही ज्यादा ये सवाल बनता ही है, इस बार आपके खुद के मकान में, खुद के घर में, खुद के आलीशान आशियाने में बप्पा विराजे हैं, ये भी तो एक अलग ही इस समय अंदर से फीलिंग्स आ रही होगी ना यार, इस बार तो बप्पा ने इतना प्यार और आशीर्वाद जो है, मैंने पहले भी कहा, जो है सब इन्हीं का दिया है, जो है सब इन्हीं की वजह से है। और मैं बप्पा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे अलग साल भर में मैं मतलब हमेशा बप्पा से रिलेटेड जो भी पूजा होती है, वो भी सिर्फ गणेश चतुर्थी की बात नहीं है, हमेशा मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा गणपति जी की पूजा प्रॉपर मैं करती हूँ, कोई भी पूजा करने से पहले। तो गणपति जी का आशीर्वाद हमेशा से बना रहे। बस बप्पा, मैं चाहती हूँ मेरी वजह से या बप्पा की वजह से मेरे जरिए जितने लोग खुश रह सके, हमेशा रहें। और यही कामना करती हूँ, इस लायक बना के रखे बप्पा, कि सब लोग को मैं खुश रख सकूँ, इस लायक हमेशा बना के रखें। बिल्कुल। एक राज मैं आज आप लोगों के सामने खोलता हूँ। मेरा स्क्रीन नेम सूर्या है, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम गजेंद्र ही है। अरे वाह, क्या बात है, गजेंद्र ही है। गजेंद्र प्रताप द्विवेदी नाम मेरा पूरा नाम। क्या बात है, चलो एक बहुत बड़ा ओरिजिनल है, खुलासा भी हो गया है, गजेंद्र आपका नाम है। गजेंद्र। उदय भैया, दर्शकों से जाते जाते गणेश उत्सव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? गणपति बप्पा मोरया, बस मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। नहीं, ये प्रोड्यूसर बने, हम चाहते हैं ये इंडस्ट्री के टॉप प्रोड्यूसर बने, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है सिंह साहब। और अब जो हमारा जो सिनेमा है आज 18 साल का हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री 18 साल से कंटिन्यूस चल रही है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी है, अच्छे सब्जेक्ट्स, अच्छी फिल्में ये बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि अभी जिस मोड़ पर है ना, ऐसा ही हिल रहा है वो, अगर हम संभाल लेंगे तो बहुत अच्छा समझ जाएगा। और ऐसे प्रोड्यूसर की ज़रूरत है जो अच्छा सिनेमा बनाए, कंटेंट बनाए, ताकि लोगों का इंटरेस्ट, हमारे जो पढ़े लिखा समाज है, भोजपुरिया जो पढ़ा लिखा समाज है, वो सिनेमा नहीं देखता है। वो जिस दिन देखना शुरू करेगा ना, तो हमसे बड़ी इंडस्ट्रीज धरती पर कोई नहीं होगी, क्योंकि 40 करोड़ ऑडियंस के साथ हम हिंदी वालों को सपोर्ट करते हैं। अगर जिस दिन हम लोग अपनी भाषा से, अपने हुजूम से प्यार करने लगेंगे, उस दिन इस हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्या बात है, आप कुछ कहेंगे जाते जाते? तमाम दर्शक इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? आप लोग थैंक यू सो मच, आप लोग के प्यार और आशीर्वाद के लिए हमेशा ऐसे ही बना के रखिएगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी ऑडियंस सबसे पहले होती है। हमारी जो जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, उन लोग के रिएक्शन, उन लोग का सपोर्ट बहुत मायने रखता है हमारे लिए। और बस मैं यही कहूँगी कि गणपति बप्पा आप लोगों को भी खूब सारा आशीर्वाद दे, खूब सारा प्यार दे। आप लोगों के भी जो भी दुख तकलीफ दर्द है, अपने साथ बप्पा लेके जाए और सारी खुशियों का माहौल हो। बस मैं यही कामना करती हूँ। क्या बात है। मैं बताऊं दोस्तों, कैमरे के पीछे हमारे भाई राम हैं और बहुत ही आपको भी बधाई गणपति बप्पा को लेकर के। जाते जाते एक बार गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, आला रे आला, गणपति आला, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी। क्या बात है। चलिए, कुछ जानना चाह रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।